जी, अस्सलाम वालेकुम। आप वो तमाम स्टूडेंट पढ़ने वाले चाहे बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, लड़के हों, लड़कियां हों और आपने अगर इंटरमीडिएट पार करके बीए में अंदर अपने नाम लिखाया है और आपने बीए में उर्दू ऑनर्स लिया है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके तीनों सेमेस्टर में कौन कौन से बुक पढ़ाई जाती है और क्या क्या आपको पढ़ना है। इसको बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से पढ़े हैं। चैनल का नाम था उर्दू की अहमियत, अब वो चेंज करके ओनली फॉर एजुकेशन कर दिया गया है। आपको जब भी किसी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के मामले में अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना हो, ख़ास तौर से स्पेशल तौर पे ग्रामर के ताल्लुक से या उर्दू के ताल्लुक से, तो आप लिखेंगे ओनली फॉर एजुकेशन। आइए आज जानेंगे कि आप सेमेस्टर 1 में उर्दू ऑनर्स लिए हैं तो सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसलिए मैं आज की वीडियो में तीनों सेमेस्टर को आपको बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है और किस अंदाज से आपको तैयारी कराया जाएगा। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीए ऑनर्स लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है? उर्दू अफसाने का मुताला आपको करना है। उर्दू अफसाने का मुताला पढ़ना है। दास्तान आपको उसमें पढ़ना है, फिर आपको अफसाना पढ़ना है, नावल पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है, तारीफ हिस्ट्री पढ़नी है एंड इजाज़त तरकीब। इन 1 2 3 4 5 6 टॉपिक से आपको पढ़ना है। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में, किसके बारे में बनते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको ध्यान से पहले वीडियो को सुन लीजिएगा ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। देखिए, ये जो टॉपिक दिए ऊपर पे दिया गया है, इन टॉपिक में से कौन कौन है? मीर अमन साहब हैं। मीर अमन की आपको क्या पढ़ना है? मीर अमन का आपको दास्तान पढ़ना है। ठीक है, दास्तान का नाम क्या है? देखिएगा, मीर अमन साहब के बारे में पढ़ना है। उनका दास्तान क्या है? बागो बहार है। ठीक है, नज़ीर अहमद राइटर हैं, इनके आपको क्या पढ़ना है? तौबत नसूह पढ़ना है, जो क्या है? नाविल है। ठीक है, प्रेमचंद हैं, इनको पढ़ना है आपको पूस की रात, ये आपको उनको पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है इम्तियाज़ अली ताज साहब। इम्तियाज़ अली ताज साहब, इनको पढ़ना है और इनका अनारकली एक ड्रामा है। तो ये जो पाँचों 6 आप देख रहे हैं, फिर देख लीजिए 1 2 3 4, इन चारों आदमी की किसी का अफसाना पढ़ना है, किसी का ड्रामा पढ़ना है, किसी का दास्तान पढ़ना है, किसी का नावल पढ़ना है। अब ये चारों चीज़ों को आपको तफसील से पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा पहले सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे मीर अमन के ताल्लुक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इंतकाल कहाँ हुआ, इंतकाल कब हुआ, इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं, किस फन में लिखी हैं, उन तमाम चीज़ों को ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, बागो बहार है। बागो बहार किसने लिखा है? बागो बहार पे किन चीज़ों जिक्र किया गया है? बागो बहार क्या है, इसके ताल्लुक से भी आपको पढ़ना है। नसीर अहमद के बारे में, ये कौन है, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनकी किताबें कितनी है, उनके ताल्लुक से हम आपको ऑब्जेक्टिव हम इंशाल्लाह आपको हम पढ़ाएंगे। प्रेमचंद है, प्रेमचंद कौन है? अफसाना नगार हैं, नावल नगार हैं, ड्रामा नगार हैं, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इन तमाम चीज़ों को और उनकी जो लिखी हुई किताब पूछ की जाते हैं, इनके बारे में भी आपको मुकम्मल तौर से पढ़ना पड़ेगा। इम्तियाज़ अली ताज के बारे में, इनका जीवनी पढ़ना होगा कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किताबें लिखी हैं, किस फन में उनको महारत थी। जैसे कि उन्होंने लिखा है ड्रामा लिखा अनारकली, और अनारकली के ताल्लुक से भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो दास्तान क्या चीज़ होता है, ड्रामे क्या होते हैं और ये नावल क्या है, ये तमाम चीज़ों को आपको बेसिक तौर पे आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि सब्जेक्टिव में काम आएगा। और इन तमामों के यानी चारों के हालात और चारों के किताब के ताल्लुक से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ये आपका क्या हो गया? सेमेस्टर 1 में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है। देखिए, ये आप जैसे देख रहे हैं बीए, ठीक है, सेमेस्टर 2 सिलेबस क्या है? उर्दू में गैर अफसानवी नस्र का मुताला पढ़ना है। उर्दू में गैर अफसानवी नस्र का मुताला पढ़ना है। उर्दू मजमून आपको पढ़ना है, अफसाना पढ़ना है, खाका पढ़ना है और इर्तिका पढ़ना है। इन 4 चीज़ों को आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, सिलेबस में है। ठीक है, और इसमें कौन कौन जनाब राइटर हैं? एक हाली साहब हैं। हाली साहब के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल्स जानना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और साथ में उन्होंने क्या लिखा है? ज़बान गोया लिखा है। इस चीज़ को आपको मुकम्मल से पढ़ना होगा। रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि इन्होंने कब लिखा है, क्या लिखा है, क्या क्या उन कारनामे इनके हैं।
चारपाई जो उनकी किताब है उसके उन्होंने क्या जिक्र किया है और किस टॉपिक में उन्होंने चारपाई को लिखा है। फिर है मौलवी अब्दुल हक साहब, ये कौन है, क्या है, इनकी पैदाइश क्या है, इंतकाल कहाँ हुआ, कब क्या हुआ, और इन्होंने लिखा है हाल ही के ऊपर जो लिखा है, एक तनकीद लिखा है, एक हालात लिखा है, सवाने लिखा है कि क्या लिखा है, ये मुकम्मल आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 2 के अंदर, है ना। अब देखते हैं सेमेस्टर, यहाँ देखिए 3 है, BA ऑनर्स सेमेस्टर 3 में क्या है, उर्दू नज़म का मुताला पढ़ना है, मज़ा और अज़ा तरकीब पढ़नी है, मज़ा नहीं मज़ा है, मज़ा ये छूट गया है, और अज़ा तरकीबी आपको पढ़नी है। नज़म मज़ा और अज़ा तरकीबी का मुताला पढ़ना है। रवायत अंजुमन पंजाब आपको पढ़नी है। इसमें कौन कौन राइटर है देखिएगा, हाली साहब हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, ऊपर आपने पढ़ ही लिया था। अब बरखा जो है नज़ीर साहब की है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अहमद साहब जो है, ये क्या मुराद है, अहमद से मुराद है सर सैयद अमर खां है जो आदमीनामा लिखे हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। शाहिदी कौन है, परवेज शाहिदी जी हैं, इनके ताल्लुक से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। उनकी लिखी हुई किताब है तसलीस हयात, क्या तसलीस हयात, ये भी आपको जानना पड़ेगा ये किताब किस फन में है और इसके बारे में इसके अंदर क्या जिक्र किया गया है। जमील मजहरी साहब की किताब है तजर्बे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं BA ऑनर्स सेमेस्टर 3 का पेपर 4 में क्या पढ़ना है, उर्दू गज़ल का मुताला, तफरीह, रवायात और दविस्तान दहलवी और लखनऊ के इम्तियाज़, ये तमाम चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसमें कौन राइटर है, वली मोहम्मद वली जो क्लास 10th में पढ़े होंगे, वली मोहम्मद वली दखनी, इनके बारे में पढ़ना है। मुफलिसी सब और शकहाल बेहतर है, ये आपको बेहतर पढ़ना है। मीर तकमीर का नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, उनकी एक क्या है, ये गज़ल है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और शादत मादी क्या, अब भी एक ढूंढ लाएंगे गरचे हम लाख बार हार गए, ये भी आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कोई दोस्त भी न दुश्मन भी, एक तन्हा खरा बाजार गए, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये सेमेस्टर आपको 3 के पेपर 4 में पढ़ना है। वो तमाम चीज़ें थी जो हमको दिखाया, आपको ये चीज़ें आपको पढ़ना है। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से मैं आपको सही से पढ़ाऊँगा। यदि के लोगो लिख रहा होगा ओनली फॉर एजुकेशन, ये लोगो नया बना है और चैनल का नाम भी चेंज हो गया है। अब इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक राइटर के बारे में देना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको मीर अमन के बारे में, और मीर अमन ने बाहर लिखा है, इसमें जितने ऑब्जेक्टिव हैं, और फिर उसके बाद नज़ीर अहमद है। मुकम्मल तौर से मैं आपको वीडियो दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं होगा। तो आने वाला वीडियो आप देखना न भूलें, एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। जैसे ऑब्जेक्टिव आपका सिलेबस पूरा होगा, फिर मैं आपको सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पढ़ाऊंगा और गाइड करूंगा कैसे कैसे आप करेंगे तो इम्तहान में अच्छा नंबर ला सकते हैं। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।